अगली खबर का रुख करते हैं, खबर नंबर 3 और खबर जुड़ी है सोनाली फोगाट दे नाल। जी हां, सोनाली फोगाट दे नाल खबर जुड़ी है कुछ ही पल तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते। जी हां, गोवा पुलिस दे वल्लों जांच जारी है। तीजा दिन है, तीजी बड़ी खबर है, तीजा दिन है कि हिसार दे विच गोवा पुलिस दे वल्लों सोनाली फोगाट मामले दे विच, उन्हां दी मौत दे मामले दे विच जांच की जा रही है। गोवा पुलिस दी टीम पहुंची हुई है हरियाणा और सोनाली फोगाट दे नाल जुड़े जिहड़े उन्हां दे घर ने, फार्म हाउस ने, उत्थे जांच की जा रही है। कल भी कोठी की जांच की गई सी, एक बार फिर तो कोठी दे विच जांच करके सबूत इकट्ठे या फिर जिहड़े तत्थ ने खंगाले जा रहे हैं। संत नगर वाली कोठी दी चैकिंग की जा रही है। कल भी कोठी दी तलाशी ली गई सी। सोनाली दे बेडरूम तो लैके दफ्तर तक दी चैकिंग हुई है। कई पक्षां नूं लैके, कई पहलुआं नूं लैके जांच की जा रही है। सोनाली दे फार्म हाउस दी भी पुलिस जांच कर चुकी है। सोनाली दी जायदाद दे दस्तावेज ते बैंक खातियां नूं लैके भी जिहड़ी इंफॉर्मेशन है वो गोवा पुलिस दे वल्लों इकट्ठी की जा रही है। 100 करोड़ के करीब सोनाली फोगाट दी जिहड़ी संपत्ति है, जायदाद वो कही जाती है। यह भी इस समय मामला या कहिए कि तत्थ निकल के सामने आ रहे हैं कि जिहड़ा सुधीर सांगवान है उसकी नजर इस प्रॉपर्टी के उत्ते भी सी। तो हुण सवाल यही है कि आखिर इस दे विच की कुछ होर अपडेट आउंदा है और जिस तरीके नाल गोवा पुलिस दे वल्लों जांच की जा रही है। तो गोवा पुलिस जांच कर रही है। काबिल गौर है कि गोवा के एक होटल दे विच सोनाली फोगाट की शक्की हालात दे विच मौत हो गई सी। बीजेपी आगू ने और जो सोशल मीडिया स्टार रहे ने सोनाली फोगाट, उन्हां दी मौत हुंदी है। पहली नजर दे विच या कहिए कि पहली इंफॉर्मेशन जिहड़ी दित्ती गई कि हार्ट अटैक की वजह दे नाल मौत हो गई सोनाली फोगाट की, पर उस तो बाद बहुत सारे तत्थ निकल के और कुछ वीडियो सामने आई, जिस तो बाद परिवार लगातार इस पूरे मामले दे विच इंसाफ की मंग कर रहा है। हालांकि परिवार तो सीबीआई जांच की भी मंग कर रहा है, पर दूजे पासे गोवा पुलिस अपने पद्धर के उत्ते जांच नूं अगे वधा रही है। रुख करते हैं, असं होर जानकारी लैण की कोशिश करांगे। सीधा हिसार का रुख करते हैं। हिसार तो रितिका सिंह साडे नाल मौजूद ने और उन्होंने रुख करते हैं। रितिका, जानना चाहेंगे आपके पास क्या कुछ इंफॉर्मेशन? तीसरा दिन है आज इस जांच का, गोवा पुलिस वहां पर पहुंची हुई है और अभी कहां पर है और कितना समय, कौन कौन सी चीजें खंगाली जा रही हैं और क्या कुछ तथ्य उनके हाथ अभी तक लगा है? रितिका, चलो मैं कोशिश करांगा दोबारा कि रितिका दे नाल गलबात हो सके। होगी रितिका सिंह इस समय हिसार दे विच मौजूद है। टीम लगातार गोवा पुलिस उत्थे जांच पड़ताल कर रही है, वो भी इंफॉर्मेशन तुहाडे तक असीं पहुंचाउण दी कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा हाई प्रोफाइल केस अपने आप दे विच हो जाता है जदों कोई पॉलिटिकल लीडर होवे, पब्लिक फिगर होवे और इस तरीके नाल मौत हो जाए और उस तो बाद कुछ वीडियोज भी सामने आने। इनफैक्ट जिहड़ी वीडियो तुसीं इस समय देख रहे हो कि उस रात दी दसी जाती है जदों सोनाली फोगाट की मौत होंदी है ते यह कहा गया कि कुछ पिलाया गया है, कुछ ड्रग्स दी गई, उस तो बाद उसकी सेहत बिगड़ी ते मौत हो गई सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट बीजेपी की टिकट के उत्ते इलैक्शन भी लड़ते हैं जो 2019 के विच हरियाणा च विधान सभा चोणां होईयां सी। चोणां के दौरान हालांकि उन्होंने हार का सामना करना पिया सी कुलदीप बिश्नोई तो ही। खैर, पोलिटिकल करियर उन्होंने बेशक फिलहाल उस तरीके नाल शुरू नहीं होया जिवें वो सोच रहे सी, पर दूजे पासे सोशल मीडिया के उत्ते हमेशा तो बहुत एक्टिव रहे ने अपनी वीडियोज़ नूं लैके और सोशल मीडिया के उत्ते उन्हां दे एक बड़ी गिणती दे विच फैन फॉलोइंग भी रही है। और जिस तरीके नाल शक्की हालात दे विच मौत हुई उसने बहुत सारे सवाल जरूर खड़े किए। हुण गोवा पुलिस इस पूरे मामले दे विच जांच कर रही है। तीजा दिन है, डे 3 है जो गोवा पुलिस की टीम पहुंची हुई है हरियाणा हिसार दे विच। हालांकि यह भी जानकारी है कि हिसार उन्हां दे जिहड़े प्रॉपर्टीज ने, चाहे फार्म हाउस होवे, चाहे उन्हां दा घर होवे, दफ्तर होवे, उन्हां दे नाल जिहड़े जिहड़े लोग उन्हां दे नाल परिवारक मैंबरां दे नाल भी गलबात करने की कोशिश है। तो उस तो बाद गुरुग्राम दे विच भी जांच की जाएगी, उत्थे भी उन्हां दा एक फ्लैट दस्सिया जांदा है और परिवार लगातार कह रहा है कि इस पूरे मामले दे विच जांच नूं तेज किया जाए। परिवार लगातार मांग कर रहा है कि सोनाली फोगाट मामले दे विच सीबीआई नूं जांच सौंपी जाए। फिलहाल जिहड़ी जांच है वो गोवा पुलिस कर रही है क्योंकि गोवा दे विच पूरा घटनाक्रम वापरिया सी ते हरियाणा पुलिस लाजमी तौर पर उसके हेल्प कर रही होगी। रुख करते हैं एक बार फिर तो रितिका सिंह साडे नाल जुड़ रहे हैं। मैं रितिका का रुख करूंगा। रितिका, होपफुली आप तक आवाज पहुंच रही होगी। जानना चाहेंगे कि गोवा पुलिस का तीसरा दिन है जांच के लिए और इस समय लग रहा है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि रितिका से बात हो पाए। रितिका, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो जरूर हाथ हिलाइएगा। उन तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही लग रहा है इस समय सानू। मैं कोशिश करांगे कि उन्हां दे नाल गलबात हो सके। हिसार तो इस समय साडे नाल रितिका सिंह जुड़े हुए हैं। रितिका, आवाज आ रही है?
ਤਾਂ ਰਿਤਿਕਾ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। और काबिल गौर भी है कि डे 1 डे 2 डे 3 है। डे 3 मतलब कि जांच का तीजा दिन है। पहले 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਿਤਿका, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आवाज पहुंच रही है। अपना सवाल पूछिए। ठीक है रितिका, जानना चाहेंगे क्योंकि 1 दिन 2 दिन आज तीसरा दिन है इस पूरी जांच का, आपके पास क्या कुछ इंफॉर्मेशन है कि क्या गोवा पुलिस के हाथ कुछ लग रहा है? हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारी चीजों को सामने नहीं लाएगी, हम जानते हैं, लेकिन क्या कुछ हाथ लगा इसके बारे में कोई जानकारी? और पॉइंट नंबर 2, कहां पहुंची है अभी तक गोवा पुलिस? क्या कुछ खंगाल चुकी है सोनाली फोगाट से जो जुड़े हुए उनकी संपत्ति है, दस्तावेज हैं और जो उनके दफ्तर है? रितिका बिल्कुल, देखिए 23 तारीख को सोनाली फोगाट की मौत की खबर सामने आती है। 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक ये मिस्ट्री लगातार गहराती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जहां हम मौजूद हैं इसी फार्म हाउस की लीज को लेकर लगातार सुधीर सांगवान जो है ये कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से ये फार्म हाउस वो लीज पर ले ले 5,000 रुपए प्रति महीना। और इसी को लेकर एक बड़ी साजिश रची गई थी जिस साजिश को अंजाम दिया गोवा में। लेकिन अभी फिलहाल ताजा अपडेट ये है क्योंकि हर रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही है और ऐसे में परिवार वालों की तरफ से बड़ा आरोप ये लगाया गया है कि तांत्रिक क्रियाएं की जाती थी, यानी कि काला जादू किया जाता था। सोनाली फोगाट को वश में लिया गया, उसका वशीकरण किया गया और ऐसे में इसी के बाद से लगातार सोनाली फोगाट जो है अपने परिवार वालों से दूर होती रही। किसी भी परिवार के सदस्यों को यह इजाजत नहीं दी जाती थी कि सोनाली फोगाट से वो सीधे तौर पर मुलाकात करे, उससे बातचीत करे। और ऐसे में सुधीर सांगवान जो है पूरी तरीके से सोनाली फोगाट के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। उसके चाहे लेन देन की बात हो, प्रॉपर्टी को लेकर बात हो या फिर किसी भी तरह की शूट को लेकर जानकारी सामने हो, हर चीज जो है सुधीर सांगवान ही संभालता हुआ नजर आता था। ऐसे में अब परिवार वालों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि देखिए पूरी तरीके से वशीकरण कर दिया गया था। 2019 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा जब सोनाली फोगाट को उतारा गया था। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में उसकी हार हो इसको लेकर भी इनकी तरफ से आशंका जताई गई है कि हार करवाई गई थी और इसको लेकर राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर थी। ऐसे में कई तरह की थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी विवाद हो, लेकिन प्रॉपर्टी विवाद से कहीं आकर अब परिवार वालों का यह कहना है कि राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ वशीकरण का पूरे तरीके से यहां पर प्रभाव था और उसी की वजह से सोनाली फोगाट लगातार अपने परिवार वालों से दूर होती हुई नजर आई। सबसे पहले तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये पूरा का पूरा फार्म हाउस जो कि 6.25 एकड़ में फैला हुआ है। 3 एकड़ में ये फार्म हाउस है और बाकी 3.25 एकड़ में वेयर हाउस है और यहीं पर सोनाली फोगाट आया करती थी। जानकारी यह भी मिल रही है जो कि परिवार वाले अब सीधे तौर पर बड़ा आरोप, बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां पर तांत्रिकों का जाना था और सोनाली फोगाट को यह कहा गया था कि पूजा पाठ हो रही है, यज्ञ हो रहा है और इस पूजा पाठ से सीधे तौर पर सोनाली फोगाट को फायदा होगा। और इसी वजह से पंडितों के बहाने उसने सोनाली फोगाट को मिलाया। फिर तांत्रिकों की एंट्री हुई और राजस्थान में कई जगहों पर और कई बार वो सोनाली फोगाट को लेकर भी चला। और जब सोनाली फोगाट धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होती हुई नजर आई तब सुधीर सांगवान की तरफ से और सुखविंदर, जो कि सुधीर के कहने पर ही सुखविंदर को वापस लाया गया था। हालांकि ये परिवार ये भी कह रहे हैं कि सुखविंदर को पसंद नहीं करती थी सोनाली फोगाट, लेकिन सुधीर का पूरी तरीके से होल्ड था सोनाली फोगाट पर। तो ऐसे में उसकी मजबूरी ये बन गई कि सुखविंदर को भी रखा जाए। तो सुखविंदर और सांगवान जो कि लगातार आपको वीडियो में भी नजर आ रहे थे, क्योंकि कई वीडियोस अब निकलकर सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से ड्रग्स दिया गया, फिर उसके बाद वो लड़खड़ाती हुई नजर आई। और जब सोनाली फोगाट की मौत की खबर सामने आई तो शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा था कि हार्ट अटैक बड़ी वजह है, लेकिन उसके बाद फिर ड्रग्स की थ्योरी। अब परिवार का यह कहना है कि राजनीतिक आशंकाओं को इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीतिक दबाव भी हो, प्रभाव भी हो, लेकिन अब यह बड़ा आरोप परिवार वालों की तरफ से है, बड़ा खुलासा जो कि न्यूज 18 इंडिया आपको कर रहा है कि यहां पर तांत्रिकों की एंट्री होती थी। बाकायदा इसी फार्म हाउस पर सोनाली फोगाट का किस तरीके से वशीकरण करना है, उसको किस तरीके से वश में करना है, ये तमाम क्रियाएं यहां पर चलती थी। लेकिन इसके साथ साथ जिस फार्म हाउस की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी फार्म हाउस पर
लगातार सुधीर सांगवान की नजर थी और इसकी लीज के लिए उसने एक के बाद एक बड़ी बड़ी साजिशें रची। यहां तक कि हिसार तहसील से उसने टोकन भी ले लिया, तारीख भी ले ली, लेकिन उसके बावजूद सोनाली फोगाट वहां पर नहीं पहुंची। 3 बार नाकामयाब होने के बाद फिर ये बड़ी साजिश रची गई हिसार में बैठकर, और फिर जब वो मुंबई पहुंची तो मुंबई से फिर सीधे तौर पर गोवा पहुंचे। 4 दिन का वो पूरा टूर था। ये कहकर सुधीर सांगवान लेकर गया था कि वहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आने हैं, एक तुम्हारा बड़ा शूट होना है, और उसके जब बातों को वो मानने लगी तो फिर इस बड़ी साजिश को कामयाब करने की कोशिश यहां पर सुधीर और सुखविंदर की तरफ से की। शुक्रिया रितिका, धन्यवाद हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। ਤਾਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 6.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਖੰਗਾਲਦੀ ਹੈ, ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।